नेमतें हमें अता फरमाई है। जानते हो सुबह से लेके शाम तक हम कितनी सांसें लेते हैं, इसका अंदाजा आपको कब होगा। अल्लाह अकबर। आओ जरा थोड़ी सी बात सुनिए। एक बहुत ही अमीर इंसान है, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसकी सांसें अटकने लगी हैं, उसका दिल घबराने लगा है, उसकी परेशानियां बढ़ने लगी हैं, धड़कनें तेज हो जाती है, बीपी हद से ज्यादा बढ़ने लगा है, अब वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो ऐसे इंसान को, ऐसे मरीज को, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर आईसीयू में एडमिट कर देता है। जब उस अमीर इंसान को आईसीयू में एडमिट कर दिया गया और फिर जब वो अमीर इंसान 72 घंटे उस आईसीयू में रहता है और फिर उसके बाद जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, बाहर निकला जाता है, फिर जब उसकी सांसें थमने लगती है, उसे सुकून मिलने लगता है, फिर उसे वहां से निकाल कर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल से फिर उसकी छुट्टी हो जाती है, उसका बिल बना करके उसके हाथ में दे दिया जाता है। अल्लाह अकबर। बहुत अमीर इंसान है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़ी शोहरत उसके पास है, पैसा रकम उसके पास बेहिसाब है, दौलत के अंबार हैं उसके पास, लेकिन जो ही उस 72 घंटे का बिल उस मरीज के हाथ में आता है, उस पर 72 घंटे का बिल का हाल ये था कि उस पर तकरीबन 1 लाख से ऊपर लिखे हुए थे, यानी 72 घंटे की कीमत 1 लाख रुपए। 72 घंटे वो एडमिट रहा आईसीयू में तो उसको 1 लाख रुपए का बिल भुगतना पड़ा है। अल्लाह अकबर। अब जब उस शख्स ने इस 72 घंटे के बिल को देखा तो वो रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, सारों कतार रोने लगा, हिचकियां बदने लगी। जब हिचकियां बदने लगती है तो मालूम है डॉक्टर ने उसको देखा तो डॉक्टर को रहम आया, डॉक्टर को ख्याल आया, डॉक्टर ने सोचा कि शायद बिल ज्यादा है इसलिए ये शख्स रोने लगा है। डॉक्टर करीब जाता है, जाकर के कहता है भाई रोते क्यों हो, रोना बंद कर दो, अगर बिल ज्यादा लगता है तो मैं इसमें कम किए देता हूँ, अगर 1 लाख भी ज्यादा लगते हैं तो 90,000 किए देता हूँ, 90,000 भी ज्यादा लगते हैं तो मैं 80,000 करता हूँ, 80,000 भी ज्यादा लगते हैं 70,000 करता हूँ, 70 भी ज्यादा लगते हैं मैं 60,000 कर दूंगा, 50,000 कर दूंगा। लेकिन रो क्यों रहे हो, इतना रो क्यों रहे हो, आपका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अगर पैसे नहीं है तो मुझसे कह दिया होता, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बता दिया होता, अगर बिल ज्यादा लग रहा है तो मुझे बता दिया होता, मैं बिल करने की ताकत, कम करने की ताकत रखता हूँ। उस अमीर इंसान ने कहा था डॉक्टर मुझे इसका गम नहीं है कि तूने 1 लाख प्लस में बिल बना दिया है, मुझे इसका कतन गम नहीं है कि बिल लाखों का हो चुका है। डॉक्टर ने कहा भाई फिर रोते क्यों हो, फिर तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते क्यों है, फिर इतना तड़पते क्यों हो, आखिर रोने का सबब क्या है। तो उस अमीर इंसान ने कहा था तू क्या समझता है मैं बिल अदा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 लाख तो क्या अगर 10 लाख का बिल भी होता तब भी मैं अदा कर देता, इसलिए कि दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, शरबत मेरे पास है। का फिर रो क्यों रहे हो। डॉक्टर ने कहा रोने का सबब क्या है, तो जानते हो उसने कहा था रो इसलिए रहा हूँ कि यार 72 घंटे मैंने तेरी मशीनों के जरिए तेरे हॉस्पिटल में सांस लिया है, 72 घंटे मुझे तेरे ऑक्सीजन से सांस दिलाया गया है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए हैं 72 घंटे का बिल 1 लाख से प्लस में बन गया है, जबकि मैंने तेरे हॉस्पिटल में रहकर 72 घंटे गुजारे हैं। मैं रो इसलिए रहा हूँ मेरी उम्र तकरीबन 60 बरस हो चुकी है, 60 से ज्यादा हो चुकी है। अल्लाह अकबर। रोजाना कितने सांस में अपने रब की अता से लेता हूँ, रोजाना कितने सांस मुझे मेरा रब देता है, कितने सांस मुझे मेरे रब की अता से मिलते हैं। 72 घंटे के सांसों की कीमत का मुझे अंदाजा हो गया कि सांस कितना कीमती है जो अल्लाह ने दिया है, इसकी कीमत कितनी है जो अल्लाह ने दिया है, ये बेश कीमती है। 72 घंटे में जब 1 लाख का बिल आ सकता है तो इससे अंदाजा हो गया कि मेरा रब कितना करीम है, जिसने 60 साल मुझे दुनिया में जिंदा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
लगाओ तो अंदाजा, कौन बताएगा इसकी कीमत। अल्लाह की कसम उससे जाकर के पूछो जो हॉस्पिटल में सिसकियां भर रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज, एक दिन ऐसा किसी के पास भी आ सकता है कि उसका अजीज हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अल्लाह अकबर, वहां हमें करना क्या है? वहां हमें अपनी मुस्तफ़ा का किरदार अपनाना है, अपने नबी की सीरत को अपनाना है। जानते हो मेरे नबी की सीरत क्या है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जब एक गली से गुजरे हैं, आपको किसी के रोने की आवाज आ गई है। अल्लाह अकबर, हम और आप होते तो आवाज को सुनकर कहीं रास्ता बदल के निकल जाते, लेकिन बहरे करीम आका मेरे मुस्तफ़ा तो उसी जानिब चले गए जिस जानिब से आवाज आती है। नबी ने जाकर के देखा एक मकान है, उस मकान में एक काले रंग का गुलाम है जो बैठा हुआ चक्की चला रहा है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ओ गुलाम तुझे हो क्या गया, तू रो क्यों रहा है? तो उस गुलाम ने कहा था, मैं क्या बताऊं, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूँ, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूँ। मेरा मालिक मुझसे सारा दिन तो बकरियां चरवाता है और सारी रात फिर मुझसे गल्ला पिसवाता है। बताओ मैं रोऊं ना तो क्या करूं? ना मुझे दिन में चैन मिलता है, ना रात को सुकून मिलता है। भाई दिन में अगर बंदा काम करे तो बताओ उसका दिल चाहता है कि रात को आराम किया जाए, और फिर जो सारा दिन मेहनत करता हो, सारा दिन ऊंट और बकरियों को चराता हो, सारा दिन उसके घर का काम काज करता हो, फिर रात जब आती है आराम करने के लिए तो उसके सामने गल्ले की बोरियां डाल दी जाती है कि तुझे सारी रात इसको पीसना है। उस गरीब ने कहा था, कसूर सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूँ, मेरे मुस्तफ़ा है, अंधेरी रात है। नबी ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा। नबी इरशाद फरमाते हैं, गुलाम रोना बंद कर दे, देख मैं तेरे मालिक से तो कुछ नहीं कह सकता, पर इतना कर सकता हूँ, आज रात तू आराम से सो जा, तेरे बदले का काम मैं कर दूंगा। आज रात तू आराम से सो जा, तेरे हिस्से का काम मैं कर दूंगा। इतना जब कहा, अल्लाह अकबर, न जाने कितनी रातों का जागा हुआ था, न जाने कितने दिनों का थका हुआ था। अल्लाह अल्लाह, वो तो जमीन पर अपनी कमर को टेकता है, उसे तो फौरी नींद आ जाती है। इधर मेरे मुस्तफ़ा उठते हैं, उसकी चक्की को पकड़ते हैं, उसके हिस्से का काम कर रहे हैं, गल्ला पीस रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोग सारी रात गुजर जाती है। जब दिन निकलने को हुआ, नबी उठे और मकान से बाहर चले गए। अब ये उठा, उठ करके देखा, बड़ा दिल खुश हुआ कि काम तो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जानते हो फिर इसने क्या कहा? दिल ही दिल में कहने लगा, यार अजीब इंसान था जो रात के अंधेरे में आया था, मेरी मदद करके चला गया, उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया है। कहता मैं पूछ ही ना सका, मैं तो जागा हुआ था ना तो सो करके रह गया। कहता जब दूसरी रात आती है फिर नबी तशरीफ लाते हैं, बड़ी तेजी से अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। दूसरी रात आती है फिर नबी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर, लोगों कहता फिर मैंने देखा वो आए और आने के बाद उन्होंने कहा, आज रात भी तू सो जा, आज भी तेरे बदले का काम मैं कर दूंगा। दूसरी रात भी मेरे साथ मुस्तफ़ा सारी रात उसके बदले का काम करते रहे, अपने हाथों से चक्की चलाते रहे। अल्लाह अकबर, लोगों इधर रात गुजर जाती है, अल्लाह अल्लाह, और ये चले जाते हैं। ये उठता है तो देखता है काम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन काम करने वाला नजर नहीं आता। अब तीसरी रात आती है, फिर नबी आते हैं, फिर सारी रात इसके बदले का काम करते हैं। लेकिन ये कहता यार रोज काम करके चले जाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं पूछ भी नहीं पाता। तीसरी रात है, ये सोया नहीं है बल्कि जागता रहा है, सारी रात जागता रहा। मुस्तफ़ा ने इसके हिस्से का काम मुकम्मल किया। जब जाने लगे तो दामन करम को थाम लेता है, मुस्तफ़ा के दामन को थाम करके कहता है, और रात के अंधेरे में आने वाले अजनबी इंसान, जरा ये तो बता दे तुझसे मेरा ताल्लुक क्या है? तू रोजाना मेरी मदद के लिए आ जाता है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, तू है कौन, कहाँ से आया है? अल्लाह अकबर, लोगों इतना कहा था, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, चल तू इस बात को तो छोड़ दे, मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी चंद रोज पहले किसी ने ऐलान नबुव्वत किया है, क्या तू उसे जानता है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ, उसके बारे में सुना है, मेरा मालिक कहता है वो मादल्ला जादूगर है,
मेरा मालिक कहता है कि वो माज़ल्ला चालबाज है, जो उसकी बातों को सुनता है वो उसी का हो जाता है, जो उसकी गुफ्तगू सुनता है उसे दिल दे बैठता है। नबी इरशाद फरमाते हैं क्या तेरा दिल चाहता है कि तू उसे देखे? कहने लगा दिल तो बहुत चाहता है लेकिन वक्त ही नहीं मिल पाता है। दिल तो बहुत चाहता है लेकिन टाइम ही कहाँ मिल पाता है मैं उसको देख सकूं। नबी फरमाते हैं बता देखना चाहता है? कहता हाँ हाँ मेरा दिल तो चाहता है कि मैं भी उस जात को देखूं जिसकी सारी दुनिया में चर्चाएं हो रही है। इतना जब कहा नबी इरशाद फरमाते हैं तो फिर अब अपने दिल की आंखों को खोल ले और देख ले तेरे सामने जो खड़ा है ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीज बात को मुकम्मल कर ले। उस शख्स ने कहा था जब कहा ना कि देखना चाहता तो वो देख करके रह गया। वो देखते ही कहता है हुजूर आगे हाथ बढ़ाइए, मुझ नाचीज को कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं क्यों पढ़ना चाहते हो कलमा? अल्लाह अकबर। क्या खूबी देखी है? तो जानते हो उसका जुमला क्या था? उसने कहा था हुजूर मेरे करीबी तो लोग बहुत हैं, हमदर्दी दिखाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आज तक कोई मेरी मदद को नहीं आया है, आज तक कोई मेरी खैर खाही को नहीं आया है, किसी ने आकर मेरे हिस्से का काम आज तक नहीं किया है। अल्लाह अकबर। लोग कहता आका मैं समझ गया कि जो दूसरों को अनजानों से इतना प्यार करता हो, जो बेगानों से इतनी मोहब्बत करता हो, वो अपने गुलामों से कितना प्यार करता होगा। जल्दी से हाथ बढ़ाइए और मुझ नाचीज को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों रसूल कायनात की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। खाना नहीं आता तो मुस्तफा की जिंदगी देखो, पहनना नहीं आता तो मेरे नबी की सीरत को पढ़ के देखो, घर में रहना नहीं आता तो मुस्तफा के किरदार को देखो, मुस्तफा के अखलाक को देखो। अल्लाह की कसम अल्लाह ने मुस्तफा को इसीलिए तो नमूना बनाया है कि लोगों अगर तुमसे खाना पीना नहीं आता, रहना सहना नहीं आता तो मेरे महबूब की जिंदगी को पढ़ लिया करो, तुम्हें खाने और पहनने का सलीका आ जाएगा। आइए हज़रात, अब चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमा।